हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर खुशबू जैन आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज टू द पॉइंट। फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गुजरात स्टेट एग्जामिनेशन दैट हैज बीन हेल्ड टुडे ओनली. Fine, and I hope all the students who have given this or who have attempted this question, this examination paper, सबका बहुत अच्छा हुआ होगा. So here we are with the solution of the paper. So you can check your score or you can tell your marks, how much marks you have got. Fine, and please let me know in the comment section about your score, how much marks you are scoring for this examination. Fine. So without wasting any time, we are going to discuss the paper one, that is the general paper that is common for all the subjects aspirants. Fine. Without wasting any time, we will start. Question number one: which of the following is an examination example of synchronous communication in ICT? ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सिंक्रोनाइज फॉर्म यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पूछा है, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है दैट इज आंसर नंबर ए. फाइन. चलिए, हु इज क्वेश्चन नंबर टू है, हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? दैट इज द करंट अफेयर से आप बोल सकते हैं. ये क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वेंटर आपको पूछा है, यहाँ पर है जॉन मैकार्थी. क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर है दैट इज बी, जिन्होंने जॉन मैकार्थी कॉइन्ड द वर्ड एआई इन 1956. फाइन. सो क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर है दैट इज बी. चलिए, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्वयं प्रभा चैनल पेयर. आपको स्वयं प्रभा चैनल पेयर दिए हुए हैं. देखो, विगिश जो है दैट इज वागिश जो है दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, प्रबोध सोशल साइंस, विदिक लो और दक्ष है आपका लाइफ साइंस. यहाँ पर जो प्रबोध है दैट इज द मिसमैच्ड पेयर. सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर थ्री. फाइन. नेक्स्ट इज योर विच सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है ना, विच सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर प्लेगरिज्म चेकिंग? जो रिसर्च पेपर में जो प्लेगरिज्म चेक होते हैं, है ना, उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? सो यहाँ पर ऑल आर द थ्री. यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मेंशन करना मैं भूल गई हूँ. सो ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि दिस ऑल आर द द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू चेक द plagiarism for the research paper or the thesis. Fine. So option number D for the question number 4 will be the correct answer. Fine. चलिए, क्वेश्चन नंबर फाइव इज हियर, अरेंज द स्टोरेज फॉर्म फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. जो स्टोरेज की लार्जेस्ट यूनिट है उसे फर्स्ट रखना है, स्मॉलेस्ट को लास्ट में रखना है. सो यू हैव टू अरेंज. सो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ए. यहाँ पर मैं सारे ऑप्शन मेंशन नहीं कर पाई बिकॉज इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इफ यू आर हैविंग द पेपर यू कैन चेक. यहाँ पर जो इसका सीक्वेंस बनेगा दैट इज टीबी, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट एंड बिट्स. दिस इज द करेक्ट arrangements for the the storage units from largest to smallest. Fine. So option number A will be the correct option for the question number 5. Fine. Now come to the next question number 6, encoding considering circumstances referred to. Encoding में ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट क्या है? इन्फ्लुएंस करता है किसको? एनकोडिंग को. सो फाइन, यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. फाइन. चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट्स मेंटेनिंग टेरिटोरियल डिस्टेंस शोज. टेरिटोरियल किस में आता है? प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जो पर्सनल स्पेस आप मेंटेन करते हैं दैट कम्स टू द प्रॉक्सिमिक्स, है ना. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, टीचर्स फीडबैक या टीचर फीडबैक टू हेड इज, है ना. टीचर फीडबैक टू हेड यानी कि जो टीचर है अपने हेड को अगर वो फीडबैक दे रहा है, सो ये कौन सा कम्युनिकेशन है? दिस इज द अपवर्ड कम्युनिकेशन, है ना, बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. चलिए, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, परसेप्शन बैरियर अकर्स बिकॉज पीपल परसीव, है ना. परसेप्शन बैरियर्स कब आते हैं? परसेप्शन बैरियर्स तब आते हैं जब एक ही चीज को या एक ही एक ही चीज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू जब दो कम्युनिकेटर्स का अलग अलग होता है, दो पर्संस का अलग अलग होता है, वहां पर क्रिएट होते हैं आपके परसेप्शन बैरियर. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि सेम फिनोमिना डिफरेंटली, जब दो पीपल सेम फिनोमिना को डिफरेंटली परसीव करते हैं या उससे सोचने का तरीका अलग अलग होता है, वहां पर क्रिएट होते हैं परसेप्शन बैरियर. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन.
डन। क्वेश्चन नंबर 10 हियर, येलो जर्नलिज्म इज कॉल्ड टेब्लॉइड्स, है ना, टेब्लॉइड्स यानी कि एक ऐसा न्यूज़पेपर का पेज जहां पर छोटे से न्यूज़पेपर के पेज में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी न्यूज को एक साथ जहां पर शो किया, यानी सेंसेशनल स्टाइल जिसको बोलते हैं टेब्लॉइड्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर येलो जर्नलिज्म। फाइन, चलो मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 11 हियर, फाइंड द ओड वन आउट। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से आपको ओड वन आउट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स एंड पेशेंट। सो ऑप्शन नंबर बी, हॉस्पिटल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ज्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है अभाव, यानी अब्सेंस नोन थ्रू, यानी अभाव को आप कैसे जान सकते हैं। अभाव को आप जान सकते हैं अनुपलब्धि से, यानी किसी चीज के नहीं होने से, है ना। यानी कि अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पर किचन नहीं है, इसीलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि बारिश नहीं हुई है, दैट इज द सेंसेस ऑफ अब्सेंटिज्म। आप बोल सकते हैं किसी चीज के नहीं होने का बोध जब आप करते हैं, दैट इज अनुपलब्धि। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, ये आपका एक पैटर्न वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं पूरा सॉल्यूशन तो यहाँ पर नहीं दिखा पाई आपको, बट यहाँ पर आपको एक मिसिंग लेटर इन सीक्वेंस आपको फाइंड करना है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, आइडियाज, ब्रेन और मनी। मनी से क्या हो जाएगा आपका बैंक, है ना। आइडियाज किस में रहते हैं, ब्रेन के अंदर, तो मनी कहाँ रहती है, बैंक के अंदर। फाइन, ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म से क्वेश्चन है आपका, करेक्ट नया सिलोजिज्म ऑर्डर आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर बी है, सबसे पहले आपका आएगा बी, है ना। सबसे पहले आएगा आपका प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, यानी कि ये इसका जो एक सीक्वेंस है, सबसे पहले आपका क्या होगा, प्रतिज्ञा, यानी कि रीजन, एग्जांपल, यानी कि इससे यहाँ पर समझे तो स्टेटमेंट, रीजन, फिर एग्जांपल, एप्लीकेशन एंड देन कंक्लूजन। आप यही चीज इसी का ही जो सिलोजिज्म में इसको नाम दिया है, दैट इज प्रतिज्ञा, यानी कि स्टेटमेंट, हेतु यानी कि रीजन, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, उपनयन मतलब एप्लीकेशन और निगमन यानी कि कंक्लूजन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 15. Now come to the question number 16. Descriptive research means, descriptive research जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेजेंटिंग स्टेटस एज इट एग्जिस्ट, यानी कि जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आप मेंशन करते हैं अपने रिसर्च पेपर्स में, या आप रिसर्च अपनी थीसिस में, या जो भी रिसर्च आप कर रहे हैं, दैट इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि ओपिनियन स्टडीज यूजेस, यानी कि इसमें आप क्या यूज करते हैं। ओपिनियन मतलब आप ओपिनियन कलेक्शन करते हैं, दैट मीन्स सर्वे। सर्वे जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, सर्वे में हम हमारे जो पॉपुलेशन है या जो हमारी ऑडियंस है, हम उनके कलेक्शंस को हम क्या करते हैं, उनके ओपिनियन को हम कलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स सर्वे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। Now come to the next question 18, ethical referral of participants. Ethical referral of participants is called use anonymous code. ऑप्शन नंबर बी। ethical demand, यानी कि ethical demand का मतलब, ethical referral का मतलब क्या होता है कि जो सब कर रहे हैं उसके लिए ही आप सब लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे आप भाग रहे हैं, दैट इज यूज anonymous code, यानी कि जो कोड सेट हो रखा है सब लोग उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर 18 नंबर क्वेश्चंस। फाइन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ओनली क्वालिटेटिव सेट। आपको जो नीचे ऑप्शंस गिवन है उसमें से आपको एक ऐसा सेट फाइंड आउट करना है जिसमें सिर्फ क्वालिटेटिव सेट की बात की हुई है। फाइन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखो, समझ लेते हैं। इसमें बी ऑप्शन में जो कैपिटल दिया हुआ है दैट इज क्वांटिटिव, हम लोग बोल सकते हैं। फाइन, उसके बाद आपका जो सी है उसके अंदर जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आपका अगेन क्या है, क्वांटिटेटिव है। एंड लास्ट इज योर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट्स, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर क्वांटिटेटिव। और हमें जो पता करना है दैट इज ओनली क्वालिटेटिव, हमें ढूंढना था। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जर्वेशन बिटवीन 0 to -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मैं इसको पूरा सोल्व नहीं कर पाई हूँ, बट यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट इज 0%। ऑप्शन नंबर बी है ना, लेफ्ट एक्सट्रीम टेल जो होगी, लेफ्ट की तरफ की जो सबसे हाईएस्ट वाली जो टेल होगी, दैट विल बी ऑन द 0%। फाइन, यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, सो दैट इज वाई। फाइन, बट द ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन नंबर बी। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इन विच ईयर, यहाँ पर क्वेश्चन में आधा ही टाइप हो पाया है। इन विच ईयर गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिल वॉज पास्ड, कौन से ईयर में गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल को पास किया गया था? सो फैक्ट बेस्ड है, ऑप्शन नंबर ए 2022 में से पास किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, प्राइमरी फोकस ऑफ एनईपी 2020 है ना। प्राइमरी फोकस किस पे था? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को क्रिएट करना, यानी कि ट्रांसफॉर्म टू नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी। ज्यादातर फोकस किया गया था होलिस्टिक डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल बेस्ड ट्रेनिंग या स्किल्ड बनाना स्टूडेंट्स को, उस पर ज्यादा फोकस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैनल 7, यानी कि जो चैनल 7 कोटिल्य जो चैनल है उसका पेरेंट चैनल कौन है? पेरेंट चैनल यानी कि उसे किसने बनाया है? फाइन। सो यहाँ पर उसका जो पेरेंट चैनल है दैट इज पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, जिसको कि मैनेज कौन कर रहा है? आपका EMRC, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर पटियाला, जिसको मैनेज कर रहा है। और इसे बनाया है आपका पंजाब यूनिवर्सिटीज पटियाला ने। कौन सा चैनल है? चैनल नंबर 7 कौटिल्य। फाइन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन 23। फाइन। नेक्स्ट आपका है लार्जेस्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, इसमें कोई भी दो राह नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, इग्नू। इग्नू इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ना ही सिर्फ इंडिया, यानी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू। फाइन। चलिए चलिए नेक्स्ट अगेन आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर मेडिकल फील्ड के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होता है आपका नीट, NEET, नीट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो MBBS और BDS के लिए जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं नीट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन 26। यहाँ पर ये क्वेश्चन अधूरा है, दैट इज द इनकम्प्लीट क्वेश्चन, है ना। सो क्वेश्चन आप लोग चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि द डाटा ऑन द सेल्स ऑफ सेल्यूलर फोन ड्यूरिंग 2017 से 22, यानी कि आपको 2017 से 2022 तक का कुछ डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वो डेटा है 48, 40, 30, 25, 28 एंड 40। और आपको ये जो रेट चेंज हो रही है इसमें जो चेंज ऑफ द रेट है वो सबसे कम कहाँ पर चेंज हुआ है? सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19 और 20 में सबसे कम चेंजेस हुआ है। ये मैं पूरा सॉल्यूशन यहाँ दे नहीं पाई हूँ, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, बट यू कैन चेक इन योर क्वेश्चन पेपर यू विल बी हैविंग विद यू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी 2019-20 में जो रेट ऑफ चेंज इन द मोबाइल सेल्स है वो सबसे कम हुआ है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, ये यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है। अगेन रेशो फॉलोइंग एस और पी का जो रेशो है ये आपको पता करना है, यानी कि एक टेबल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, जहाँ पर नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स आपको दिए हुए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 5 डिफरेंट लोकेशन के, अलग अलग लोकेशन के, और आपको पता करना है उसमें 2 लोकेशन का रेशो, है ना। सो यू कैन चेक द क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक। सो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जो रेशो है एस और पी का दैट इज 227 रेशो 50। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 28, प्रोबेबिलिटी डिजीज डायग्नोज्ड करेक्टली, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, यानी कि सब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन की जो टाइपिंग है ये थोड़ी सी कंप्लीट नहीं हो पाई है। सो आप नंबर से पता कर सकते हैं। एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर जो है इसका आंसर दैट इज 0.46, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। यहाँ पर बेस थ्योरम के थ्रू इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना था, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूरा मैं नहीं लिख पाई हूँ। सो यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट इज आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट 4 स्विमर, है ना। आपको इसी क्वेश्चन को आपको जो पूछा है, यानी बायनोमियल से इसको जब करना है, सो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 29 का जो ऑप्शन है
0.74। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन कि आपको यहाँ पर कम से कम 4 स्विमर्स की क्या करनी थी, आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी थी। फाइन, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है और उसी में से आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला आपको पूछा है 30 में कि प्रोबेबिलिटी नंबर ड्रॉन मल्टीपल ऑफ 3 और 5, यानी कि 3 और 5, 3 या 5 के प्रोबेबिलिटी में अगर हम मल्टीपल हम लोग फाइंड आउट करेंगे, सो ऑप्शन नंबर सी ही है, यानी कि 30 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है 0.47, है ना। यूनियन में 47 नंबर, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नॉट अ मेमोरी स्टेट, यानी कि यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक है जो मेमोरी स्टेट नहीं है, मेमोरी स्टेट से अलग है, यानी ओड वन आउट। यानी कि जो आपका रिटेंशन है, रिटेंशन का मतलब क्या होता है, जो आपने ऑलरेडी आपको कोई आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसे कितना ग्रास कर पा रहे हो, सो दैट इज द मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट आप बोल सकते हो। रिकॉल का मतलब है जो आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, जब आपको रिक्वायरमेंट है तब आप उसे कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो मेमोरी स्टेट। रिकॉग्निशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेमोरी स्टेट। बट असिमिलेशन, असिमिलेशन का मतलब क्या होता है, असिमिलेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि आपके पास कोई नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी चीज की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, बट उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई नया नॉलेज, कोई नई इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है तो आप उसे अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ असिमिलेट कर पा रहे हैं। दैट इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी स्टेट। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन, चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो आपको किस में हेल्प करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस विल हेल्प यू गाइड लर्निंग एंड कॉग्निशन। लर्निंग एंड कॉग्निशन, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि पेडागोगी की जब हम लोग बात करते हैं, यानी कि जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो हर स्टूडेंट क्या होता है, अलग अलग तरह से, मतलब आप सारे बच्चों को एक एक जैसा आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, ना ही सेम स्ट्रेटेजी से आप अपने सारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे गाइडेंस में, बच्चों को लर्निंग कराने में, और कोग्निशन यानी कि उनकी मेंटल स्टेटस को जान पाने में आपको हेल्प करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको कौन सा लगता है इसमें जो लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है, दैट इज बैकग्राउंड, प्रायर अचीवमेंट, एक्टिव लर्निंग एंड टेक्स्ट बुक। सो एक्टिव लर्निंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यानी एक्टिव लर्निंग, यानी कि जो अगर लर्निंग एक्टिवली अगर बच्चे कर पा रहे हैं तो आपको क्या देंगे, आपको डिजायर्ड आउटकम्स और आपको डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। डन, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। स्वयं प्रभा ब्रॉडकास्ट, जो स्वयं प्रभा चैनल है वो क्या ब्रॉडकास्ट करता है, सो इट इज द एजुकेशनल चैनल, और ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ही क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 34। चलिए नेक्स्ट इज योर सीबीसीएस डिग्री अवॉर्डेड बेस्ड ऑन, जो सीबीसीएस यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम है, डिग्री अवॉर्डेड ऑन बेस्ड ऑन, किस बेसिस पर आपको डिग्री मिलती है, इसमें क्रेडिट अर्न, आपने कितने क्रेडिट अर्न किए हैं उसके बेसिस पर आपको मिलता है डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द, सीबीसीएस स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपको डिग्री अवॉर्ड की जाएगी, जो डिग्री प्रोवाइड की जाएगी वो क्रेडिट अर्न, यानी कि आपने कितना क्रेडिट अर्न किया है उस पर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका है फ्लाई ऐश यूजफुल इन, है ना। फ्लाई ऐश जो है उसको कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है, यहाँ पर सारे ऑप्शन सही है, यहाँ पर मैंने सारे ऑप्शन में नहीं टाइप कर पाई हूँ यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ऑल 4 ऑप्शन जो आपको पेपर में दिए हुए हैं वो सारे ही सही। जो फ्लाई ऐश है वो कहाँ कहाँ यूजफुल है, यूज्ड इन रोड्स, ब्रिक, एग्रीकल्चर और रिक्लेमेशन, यानी कि इन सारी जगह पर, ये चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन सारी जगह पर आप फ्लाई ऐश को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है दैट इज सी, यानी ऑल 4 सारे ऑप्शन ये सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर, जो है आपका एसडीजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूरे एसडीजी का मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाई हूँ, आप सिर्फ अपना पेपर साथ में लेकर बैठिएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा।
यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ दिए हुए हैं, उन्हें आपको डिक्रीजिंग ट्रेंड में लगाना है। डिक्रीजिंग का मतलब होगा कि जो सबसे लास्ट वाला जो गोल है उसे आपको सबसे पहले रखना है। एसडीजी के गोल्स कितने हैं? 17 गोल्स है एसडीजी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल जो है 17 गोल्स है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे लास्ट में उसे पहले रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 15 सबसे पहले आएगा, 14 उसके बाद आएगा, 13 उसके बाद आएगा, 7 और 6, इस तरह से आपको डिक्रीजिंग में जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। आपको साइक्लोन और हरिकेन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। मैं आपको स्टेटमेंट खाली पढ़ के सुना देती हूँ। पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका, साइक्लोन डेवलप्ड इन द रीजन लेइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डन। जो दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, दैट इज हरिकेन हेलेंस वाज अ लार्ज catastrophic or deadly tropical cyclone that caused widespread destruction and fatalities across the southeastern US in September 2024. So both the option is correct. So option number A will be the correct option for this question. Done. चलिए अब आ जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। दैट इज ये क्वेश्चन शायद अधूरा रह गया है, मैं लिख नहीं पाई हूँ, इसे पूरा टाइप नहीं हो पाया। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया आर आइडेंटिफाइड एज हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एज पर द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2024। यानी क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट आई है उसमें कितने स्टेट इंडिया के ऐसे स्टेट है जिनको डेंजर या वल्नरेबल जिनको माना गया है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी थोड़ा सा खतरे में है। तो इस तरह के जो स्टेट है वो है आपके 7, ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 स्टेट ऐसे हैं जो अभी वल्नरेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 40 आपका है। 40 लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ AQI, है ना। ये भी क्वेश्चन शायद रॉन्ग लिखा है मैंने, पूरा नहीं लिखा, मतलब पूरा टाइप नहीं हो पाया है। जो क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ AQI, है ना। तो इसमें इसका जो ऑप्शन है दैट इज NO2। NOT इंक्लूड, यानी कि NO2 जो आपका है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब थोड़े से मेंटल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी की कुछ क्वेश्चन है आपके कि 10th लेटर फ्रॉम द राइट आफ्टर स्वैपिंग कम्युनिकेशन, यानी कि इसको कम्युनिकेशन को जब आप स्वैप कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 10th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो आएगा वो आएगा N। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फाइन। चलिए नेक्स्ट आपका अगेन है कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विद A इक्वल्स टू B प्लस C एंड B इज टू C आपका है 4:5। आपको ये आपको ये कुछ वैल्यूज दी हुई है, इसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड उसके एंगल, यानी ट्राइंगल के जो एंगल्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट ऑप्शन। 90, 40 एंड 50, है ना। जो ट्राइंगल के जो एंगल बनेंगे वो बनेंगे 90, 40 एंड 50। और वैसे भी ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, यानी कि अगर ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है दैट मीन्स उसमें से एक जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्रीज का होगा ही होगा। फाइन। और दूसरे में आपको बी एंड सी का तो आपको रेशो दिया ही हुआ है, सो यू कैन इजिली फाइंड आउट 4:5। चलिए नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर, आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसका कुछ पैटर्न जो बन रहा है दैट इज 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है आपको। ऑप्शन नंबर बी 96 इज द करेक्ट ऑप्शन। 96 विल बी द नेक्स्ट नंबर। चलिए परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, यानी कि ये क्वेश्चन, एक सेकंड, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 7%।
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि इनकम में भी इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर में भी कुछ इंक्रीज हुआ है, तो जो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज परसेंटेज इंक्रीज, सेविंग में कितना इंक्रीज हो पाया है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 28, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो आपकी सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 28% का। फाइन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका है दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, है ना, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बट द आंसर्स आर राइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन check or tally. Question number 45 I am reading, find the compound interest, आपको compound interest find out करना है जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट है कितना 1000, फाइन, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%, आपको फाइंड करना है 18 मंथ का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सो ऑप्शन नंबर सी, है ना, 157.63 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सो करिकुलम, पेडागोगी, असेसमेंट एंड सपोर्ट, दिस ऑल फोर आर द पिलर, ये चारों ही पिलर हैं किसके, इफेक्टिव लर्निंग के, ये चारों कंपोनेंट्स अगर हैं और आप इन्हें सम अप कर पा रहे हैं सो यू कैन गेट द डिजायर्ड आउटकम फ्रॉम योर टीचिंग। चलिए नेक्स्ट है पेडागोजिकल प्रैक्टिस इन्फ्लुएंसेस, किसको इन्फ्लुएंस करती है, लर्निंग एक्सपीरियंस और आउटकम्स को, क्योंकि पेडागोगी का मतलब होता है मानसिकता, बच्चों की या चाइल्ड साइकोलॉजी आप बोल सकते हैं, उसे समझने का एक तरीका। डन, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी फॉर क्रिएटिविटी, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी फॉर क्रिएटिविटी यानी कि करिकुलम और पेडागोगी और असेसमेंट, ये तीनों ही चीजें हैं जो इनोवेशन को अलाउ करती है, मतलब फीस में आप बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा सकते, रिक्रूटमेंट्स में नहीं जा सकते, टाइम टेबल में नहीं, बट करिकुलम, पेडागोगी और असेसमेंट में यू कैन मेक द इनोवेशन और यू कैन इंक्लूड द न्यू थिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। फाइन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है रिवाइज्ड सीबीसीएस एम्स 2, सीबीसीएस अभी हमने पढ़ा है, सीबीसीएस का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को जो रिवाइज किया है उसका एम क्या था, उसका जो एम था वो था एनकरेज इनोवेशन, मतलब कि क्रिएटिव लर्निंग को प्रमोट करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, इसीलिए सीबीसीएस को रिवाइज करने की जरूरत पड़ी, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। डन, चलिए लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, HEI सर्टिफिकेशन विल यूज, है ना, HEI सर्टिफिकेशन विल यूज कहाँ पर यूज होगा, इट विल बी यूज इन द क्राइटेरियन बेस्ड एनालिटिक्स में यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज जीसेट पेपर जो आपका आज हुआ है, 50 क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनके क्वेश्चन और आंसर, प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स कि आपके कितने मार्क्स स्कोर आप कर रहे हैं, और अगर नहीं हो पा रहे सो प्लीज स्टे ट्यून विद आवर चैनल, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेट और जीसेट के और भी बहुत सारे टॉपिक्स, एंड आई एम कमिंग विद कॉमर्स एंड मैनेजमेंट आंसर कीज एज वेल, सो प्लीज be connected with me and let me know what are your score, and I'm very eagerly waiting for your response. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much.